हालेलुया। बोले यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा होता है जब कुछ होते रहता है ना, अभी उसको समझना चाहिए कि मैं उसको संभालना है। कब यीशु मसीह ने परमेश्वर से खुश हुआ? जब परमेश्वर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, अर्थात आज्ञा को माना। वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु को भी इतना आज्ञा कर रहा, तब जाकर यीशु मसीह आज पिता के नहीं, ये कौन सा हाथ है? बाया है, राइट हैंड में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? अधिकार है बाप और बेटे का बैठने का। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सुनो 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 थोड़ा, ये कौन है? पिता बैठा है यहाँ पे। कौन बैठा है? और यहाँ पे कौन बैठा है? कब बैठा? अभी ये टॉपिक लेते, कब बैठा यीशु मसीह वहाँ जाकर? बपतिस्मा लेने के बाद भी दूसरा आज्ञाकारिता का जीवन होता है। आज्ञाकारिता का जीवन कौन सा जीवन? डिसिप्लिन प्लस डिसाइपल, मतलब अधीनता में रहकर उसने सेवा कार्य किया, चेला अच्छा चेला बना। हालेलुया। जब उसने पिता को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने आकाशवाणी दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। एक जगह लिखा है इसकी सुनो। किसकी सुनो? इसकी सुनो मतलब यीशु की अब हमको सुनना है। किसकी? यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक है। मैं और मेरा पिता, हाँ। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरे कामों के द्वारा तो विश्वास करो, यीशु ने कहा। हालेलुया। मैं जो सुनता हूँ, जो सीखता हूँ, वही मैं सिखाता हूँ, ऐसे यीशु ने कहा। प्रेज द लॉर्ड। अब एक आज्ञाकारिता वाला व्यक्ति ही सेवा कर सकता है, और सेवा करने वाला पिता उसका आदर करता है। क्या करता है? क्या करता है? आदर करता है। यूहन्ना 12:26, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका 26 वचन को पढ़ेंगे, और इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ, हाँ, वहाँ मेरी सेवकाई भी होंगी। नहीं, सही से पढ़िए। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पिता का आदर करेगा। नहीं, आप बराबर नहीं पढ़े बेटा, फिर से पढ़िए, धीरे से पढ़िए, पिता उसका आदर करेगा। फिर से पढ़िए एक बार। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। तो पिता उसका आदर करेगा। मेरा पिता ने लिखा, आप बढ़ाओ मत और घटाओ मत। क्या करो? हालेलुया। हमको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, बच्चन में भी क्या करना, पढ़ने में भी स्ट्रिक्ट। हालेलुया। कई बार मुझसे भी गलती होती है, मैं भी आगे पीछे चले जाता हूँ, पर क्यों? हम जब स्ट्रिक्ट रहेंगे, बिल्कुल जो लिखा है वही अगर हम सामने परोसेंगे, तो कैसा सुनने वाले पे अनुग्रह आता है। गड़बड़ होता है ना, हमारे आत्मा हमको गवाही देता है तूने गड़बड़ किया है, तो सब बिचक जाता है। क्या होता है? सब बिचक जाता है। आगे वाली लाइन भी बिचक जाएंगी, उसके बाद वाली हमको लगा मैंने पहले से गलत पढ़ दिया। तो हमको पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक क्या स्ट्रिक्ट पढ़ना है, जो लिखा है वही। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो जब पिता ने क्या किया, उसका आदर किया। सेवकाई करने वाले की अब हम टॉपिक पे आ चुके हैं। काय पे आ चुके हैं? अभी तक हमने जो सीखा वो क्या सीखा? विश्वासी 30% में है, पुत्र 60% में है, और प्रिय पुत्र 100 पे है। ठीक है। विश्वासी प्लस प्रिय चेला, पुत्र प्लस बराबर प्रिय चेला। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। और उसके बाद होता है आज्ञाकारी। पुत्र आज्ञाकारी रहकर प्रिय पुत्र बनता है। हालेलुया। और पुत्र जो प्रिय पुत्र होता है वो सेवकाई करता है। क्या करता है? सेवकाई करता है। एवांजलिस्ट की सेवकाई हो गया, भविष्यवाणी की सेवकाई हो गया, सुसमाचार की सेवकाई बोलो, और सेवा चमत्कार की सेवकाई बोलो। 5 प्रकार की सेवा कार्य है। हालेलुया। मैं उस टॉपिक पर अभी हमने लेंगे, उसको भी सीखेंगे कि पास्टर लोग की क्या सेवकाई होती है। पास्टर मतलब रखवाला, कलीसिया का रखवाला। एवांजलिस्ट मतलब सुसमाचार सुनाने वाला, मतलब सुसमाचार सुनाने की सेवा करता है। वो पहले गिफ्ट वही मिलता है, वही से ऑर्डिनेशन होता है। जिसका भी ऑर्डिनेशन होता है किससे होता है? सुसमाचार सुनाने वाले से। उसके बाद पद उसका बढ़ते चलता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। उस टॉपिक को हम बाद में लेंगे। उससे पहले पुत्र आज्ञाकारी बनकर प्रिय पुत्र बनता है, और प्रिय पुत्र सेवकाई करता है। क्या करता है?
यीशु मसीह ने यह मत्ती 4:17 में क्या किया? सुसमाचार बताना स्टार्ट किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। क्या किया? अधिकार उसको मिला, प्रिय पुत्र बना, परमेश्वर ने आकाश बना दिया और तब जाकर उसने सेवा स्टार्ट किया। प्रेज लॉर्ड। हमने भी स्टार्ट जो सेवा किया अपनी मर्जी से हमने स्टार्ट किया ही नहीं। हमारे माइंड में भी नहीं था कि हमको सेवा करना है करके, पता भी नहीं था कि सामने रहना है करके, खापा आना है करके। सबसे पहले तो हम खापा चाहते हैं, हालेलुया। तो पता नहीं था कि सेवा क्या होता है, सेवा बाइबल स्टडी क्या होती है, यहाँ तक ये नहीं मालूम था। कुछ लोग बाइबल स्टडी करने के लिए 3-3 साल के लिए बाहर जाते हैं, वो सब बेकार है। वहाँ जाने के बाद लोग बेवड़े बैठे हैं। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ। 3 साल मुंबई के कहाँ तो एक भाई है, आप जानते हैं उसको, उसने स्टडी किया पास्टर से बड़ा लेवल में। आज ऐसा जाओ तो उसको ऐसा झुकता नहीं हो, बिल्कुल टाइट, गिरूंगा नहीं, मैं हिलूंगा भी नहीं। हालेलुया। बहुत नॉलेज है, घमंड आ गया। लूसीफर को क्या आ गया था? घमंड आ गया। स्टडी करे, कोर्स करके आया हूँ, फलाने फेलोशिप के साथ जुड़ा हुआ हूँ, झुकता नहीं है, घमंड। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान ने ऐसा लपेट लिया उसको माइंड क्या कर दिया? लपेट लिया। जो घमंड करता है वो शैतान की ओर से, प्रभु की ओर से घमंड करना अलग होता है। स्टडी करने के बाद आज वो क्या कर रहा है पता है? कोई सेवा नहीं है, कोई अधीनता में नहीं, कोई उसका आत्मिक पिता नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई संडे स्कूल नहीं है। दूसरा, शाम सुबह एक निप चालू है, ठीक है, हालेलुया। और बोलता है कि मैं क्या हूँ, परमेश्वर चाहेगा तो मुझे कभी भी खड़ा कर देगा। तो दारू पिएंगा और प्रभु तुझे खड़ा करेगा। बोले प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, बोले प्रभु कभी भी खड़ा करेगा। तो ऐसे इतना बुद्धिमान बन गए स्टडी करके। इसलिए मैं तो बोलना चाहता हूँ वो स्टडी से बढ़कर अच्छी है कि खुद पवित्र आत्मा जो हमको सिखा रहा है वो स्टडी करो। कहीं 3 साल 4 साल के जाने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा हमको कलीसिया में सिखाता है, हालेलुया। मैंने तो कहीं हम गए नहीं सीखने के लिए, हमने स्टडी केवल अपने पासवान दो थे, उन्होंने हमको सिखाया, बताया। आत्मा के वो लोग भी कहीं बाहर ट्रेनिंग लेने नहीं गए। ट्रेनिंग वाले लेने से कोई मतलब नहीं है, गलत भी नहीं है। करके आप करने के बाद आकर आप चुपचाप बैठे हो, आपकी कोई बुलाहट नज़र नहीं आ रही है और वही काम कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। स्टडी करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, PhD क्या क्या तो कोर्स होता है इसमें भी। डिग्री हाथ में आने के बाद आज दारू पीने वाला बेवड़ा बना हुआ है और बोलते मैं पास्टर हूँ। क्या का पास्टर है? तो शैतान काम कर रहा है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो इस प्रकार की सेवा हम नहीं कर सकते। जो सेवा कार्य के परमेश्वर ने आरंभ किया, प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया, मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। उसने परमेश्वर के काम करना प्रारंभ किया, उसके राज्य की बातों को बताना प्रारंभ किया, चमत्कार किया। चमत्कार करता था, गायब हो जाता था, अपने आप को छुपाता था। वो लोगों को देख लिया कि मुझे राजा बनाना चाहते हैं, वो गायब हो गए। यीशु मसीह क्या करता था? छुपता था। आज भी कई सारे प्रभु के दास लोग छुपे हुए हैं, छुप के सेवा कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। हमको भी कौन जानता है? यहाँ पे सामने में भी लोग ज़्यादा जानते नहीं, कर रहे ना, है ना, करी से कर रहे, हालेलुया। पर परमेश्वर एक दिन उनको क्या करेंगे? उनका आदर करेंगे, आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो हम लोग थे पुत्र आज्ञाकारी, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3:15 पढ़िए। पुत्र आज्ञा का रहता है, प्रिय पुत्र सेवकाई करता है और सेवकाई का परमेश्वर आदर करता है। अभी हम पढ़ेंगे। हमने उससे पहले पढ़ा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सेवकाई का आदर मनुष्य करे ना करे, कौन आदर करेगा? परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ने आपको चुना है, मुझको चुना है सेवकाई के लिए। अब ऐसा नहीं कि हमको सेवकाई के लिए मतलब पास्टर बन जाएंगे तो सेवा नहीं, ये नहीं है। मुझे परमेश्वर ने एक पद दिया है, थोड़ा सा हमको आगे रखा है वचन बताने के लिए, हालेलुया, संभालने के लिए। पर सबको सेवा है, चाहे छोटी हो बड़ी, प्रभु के नाम से छोटी बड़ी सेवा नहीं होती, सब एक लेवल होता है। मैं वचन बताता हूँ, कोई झाड़ू लगाता है, कोई चाय बनाता है, कोई खाना बनाता है, कोई पानी लेकर आता है, सब सेवा ही कर रहे हैं। कुछ लोग चर्च को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, हालेलुया। तो सेवा करना का पिता अदा करता। पहले पढ़ेंगे यूहन्ना 3:15 पढ़िए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। 15 यूहन्ना 3:15
और 13 का 15 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3 का 15 में ये लिखा है ना। हाँ, हालेलुया। 3 का 15 ठीक है ना। जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन। कौन सा वाला वचन लिखना था? पुत्र मतलब आज्ञाकारी। आज्ञाकारी मतलब हमको हर बात में आज्ञाकारी बनना है। यीशु मसीह के बारे में मैंने आपको बताया कि वो यहाँ तक आज्ञा कर रहा था कि उसने क्रूस की मृत्यु भी, मतलब ये अच्छा है, ऐसा है वहाँ। ये अच्छे संदेश नहीं जा रहे हैं लोगों को। अच्छा संदेश जा रहा है क्या? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रिय पुत्र सेवकाई, यूहन्ना 4 का 17 पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 का 17। प्रिय पुत्र क्या करता है? सेवकाई करता है। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। नहीं, यूहन्ना 4:17 पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना। हाँ, यूहन्ना 4 का 17। सॉरी, मेरे लिखने में गड़बड़ हुआ है। मत्ती का पुस्तक, उसका 4 का 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ठीक है, हालेलुया। हालेलुया। और यूहन्ना इसी का मत्ती का 3 का 15 पढ़िए। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। बस बताना ही चाह रहा था। पुत्र क्या वो करता है? आज्ञाकारी बनता है। क्या बनता है पुत्र? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी यीशु मसीह यहाँ हमको बता रहा है, उसने आज्ञा को माना। क्या किया उसने? आज्ञा को माना। पुत्र, और प्रिय पुत्र क्या करता है? सेवकाई करता है। क्या करता है? सेवकाई। यहाँ पे लिखा है, 4:17 में पढ़ा। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया। पुत्र आज्ञाकारी बनता है, आज्ञाकारी करना सिखाता है। और प्रिय पुत्र जब बनता है वो सेवा करता है। क्या करता है? परमेश्वर की सेवा कार्य का आरंभ करता है, सुसमाचार बताना स्टार्ट करता है। और सेवकाई का परमेश्वर आदर करता है। सेवकाई करने का किस में लिखा है? यूहन्ना उसका 12 का 26। आप उस वचन पाएंगे, यूहन्ना 12 का 26 पे। आप लिखते हुए जाना, ठीक है। यहाँ पर लिखा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करे पिता उसका आदर करे। मैंने बताया पुत्र आज्ञाकारी होता है, बपतिस्मा लेकर आज्ञा को मानकर, ठीक है। प्रिय पुत्र जब बन जाता है तब वो क्या करता है? सेवकाई करता है। अब जब सेवकाई करता है तो सेवकाई का परमेश्वर क्या करता है? आदर करता है। पुत्र प्लस प्रिय पुत्र बराबर सेवकाई। हालेलुया। और सेवकाई जब करता है तो स्वर्ग में वो धन इकट्ठा कर रहा है। कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं? हाँ, अब देखो, जब सेवा उसकी कर रहे हैं, काम उसके राज्य में कर रहे हैं, तो पैसे कौन देगा हमको? हाँ, परमेश्वर देगा। वो पैसे की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। हम किसी के पास नौकरी करते हैं तो वही हमको पगार देता है, नहीं देता? तो जो हम सेवा कर रहे हैं, किसके काम कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य में। तो पेमेंट पगार सब उधर से मिलेगा, वो इधर नहीं आएगा। वो डिपॉजिट में फिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? वो फिक्स हो रहा है। तो हमारा जो धन है, जो सेवा क्या करता है, स्वर्ग में हम धन इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर हम सुसमाचार बता रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, इसमें से हम धन इकट्ठा कर, अपना समय प्रभु को दे रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, स्वर्ग में हमारा धन इकट्ठा
हो रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। सेवा हम प्रभु की कर रहे हैं तो वो प्रतिफल भी वही देगा। लिखा है यहाँ पर, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा, जहाँ मैं हूँ मेरा सेवकाई करने वाले भी वहाँ पर होंगे। पिता उसका आदर करता है। परमेश्वर आराधना करने वाले हो, गीत गाने वाले हो, जो भी झाड़ू पट्टी लगाने वाले, प्रभु सबका आदर करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है ये मेरे नाम के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर आए, अभी देखो मुझे ये बताओ, हम प्रभु के लिए तो आए ना, किसके लिए आए? क्या प्रभु का मंदिर समझ के, भवन समझ के, चर्च समझ के, प्रार्थना है समझ के हम आते हैं, भट्टी लगाते, झाड़ू लगाते, पानी लेकर आते, ये वो करते। किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के सोच के करना। ये नहीं कि पास्टर जी को तकलीफ ना, उसके छोड़ो, हमारी चिंता नहीं करना। किसकी? प्रभु की, कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु मुझे प्रतिफल देगा। कौन देगा? प्रभु जब प्रतिफल देगा वो प्रतिफल अच्छा है। यहाँ लिखा है ना, जो कोई सेवा करे तो मेरे पीछे बोलो, जहाँ मैं हूँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई सेवा करे तो पिता उसका आदर करता है। परमेश्वर आदर करता है। आप पानी, झाड़ू, पोछा, ये जो भी कर रहे हैं, जो भी सोचते हैं परमेश्वर के लिए, वो आपका आत्मा परमेश्वर में कनेक्ट होता है। और परमेश्वर डालता है हमारे मन में कि तुझे मेरा घर के बारे में सोचता नहीं, मेरे बारे में सोचता नहीं। तब हम लोग काम करते हैं, तब हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मैं कर लूँगा, बस ऐसा करूँ। तो कैसा होता है? हम पिता को देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तब जाकर परमेश्वर हमारा क्या करेगा? आदर करेगा। हालेलुया। मनुष्य को देखकर हमको सेवा नहीं करना है। मनुष्य डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब कर देंगे। कई बार मेरे भी स्वभाव से आप लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पास्टर ने मुझे ये कर दिया तो मैं अब वो सेवा में हाथ डालना बंद कर दूंगा, चर्च जाना बंद कर दूंगा। नहीं, वो नहीं है। हम किसको देखना है? किसको देखना है? यीशु को देखो। वो कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी हमको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमको बिना प्रतिफल दे नहीं रहेगा। जो भी हमने काम किए प्रतिफल मिलेगा। पर कब मिलेगा पता है? अंत तक हम विश्वास योग्य रहेंगे, तब धीरज धरते रहेंगे। नहीं तो हमने कितना मेहनत किया, कितना भेंट दशमान, बहुत बड़ा चर्च बना दिया, कर दिया, और प्रभु को लास्ट में छोड़ दिया, कुछ नहीं दिया प्रभु ने हमको, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। जितना भी तुमने समेट के रखा था ना, पूरा ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए जो हमने हाथ पकड़ा है, अब हमको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हालेलुया। इसलिए गीत गाते ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। कौन सा गीत है? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको पूरा सब कुछ छोड़ देना है। उस समय अलग था, उन्होंने अपनी जाल छोड़ दी, अपने घर बार काम धंधा छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिए। एक चेला ने बोला, प्रभु मुझे मेरे पिता मर गया, हम उसको गाड़ के आते। मुर्दे को प्रभु ने कहा, मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे आ। कई लोग बोलते ना, मैं घर का क्या होगा प्रभु, तेरा काम में आ जाऊंगा, तो मेरा क्या होगा। मैं इसलिए ये बात आपको खुल के बताना चाहता हूँ। मैं अभी तक जो सेवा में आया था, जैसा सेवा में परमेश्वर चाहता था, मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता, यहाँ जाने के बाद मैं अपने काम में भी ध्यान देता हूँ। वो रियल सेवा नहीं है। मैं जब बारामती पूना में पहुंचा, और जब हम मराठी में जो पास्टर प्रचार कर रहे थे, उन्होंने जब वहाँ 20 लोगों का ऑर्डिनेशन हुआ। कितने लोगों का? 20 नए पास्टर लोगों का ऑर्डिनेशन हुआ, जिसमें करण पास्टर की तरफ से कम से कम 12-15 रहे होंगे, और 2-3 इधर उधर के रहेंगे। ऑर्डिनेशन होते समय उन्होंने जो प्रचार, जो सेवकाई का वचन बताया कि जब यीशु मसीह ने सेवक को चुना, उनको 2-2 करके भेजा। कितने लोगों? 2-2 करके उन्होंने अधिकार दिया, उन्हें ये दिया, वो बताया। बोले कुछ लोग सेवकाई करते हैं, और सेवकाई करते करते अकेले करते हैं, और अकेले करते करते काम भी करते, सेवा भी करते, पैसा भी कमाते। तो बोले प्रभु ने तो बोला है कि तुम अपने रास्ते के लिए झोली, चप्पल, कुर्ता ये मत लो करके बोला ना उसने। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। निकालिए मरकुस 6वां अध्याय 7 वचन। पढ़िए। मरकुस 6वां अध्याय उसका 7 वचन से आगे।
उन्होंने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा। हाँ। उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ा और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियों पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। बस हालेलुया। और आगे लिखा है, और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। क्या रहो? ठहरे रहो। मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। मुझे बात टच हुई कि यीशु मसीह ने कहा 12 प्रेरितों को भेजा, 12 प्रेरितों को 12 को अपने पास बुलाया और कहा, उन्हें दो दो करके भेजा। कितने लोगों? दो दो करके। जोड़ा कभी भी कहीं जाना है हमको क्या करना है? साथ में किसी को लेके जाना है। किसको? इसलिए 5 लोग वहाँ समझाए उन्होंने। हमको भी जब चुना गया था उस दिन हमको भी समझाया गया था कि सेवकाई में अकेले नहीं जाना, शैतान भरमाता है, कब पाप में गिरा देगा गारंटी नहीं है। हालेलुया। अगर पत्नी है तो पत्नी को, अगर कुंवारा है तो किसी न किसी भाई को लेकर जाना है सेवकाई को, और लड़की है तो क्या करना है? किसी न किसी बहन को अकेले नहीं जाना। अकेले जाने में कुछ तो भी शैतान गड़बड़ कर सकता है। हालेलुया। कई सारे सेवक जो यंग थे, जवान थे, बहुत जुनून में तो आए, हाँ हालेलुया जय मसीह की, और सब प्रभु में काम करेंगे, पर शैतान ने ऐसा टर्न किया उनके जीवन में, पाप ला दिया, बिगड़ गए, फैशन में चले गए, बाल करना, ये करना, वो करना, फैशन में रह के आकर्षित हो गए, व्यभिचार में पड़ गए, और सेवकाई गई उधर पानी में, और ये अलग सेवकाई में लग गए। कई पास्टर की गवाही में बताता हूँ आपको, जिस चर्च में सेवा करते वहीं की लड़की को हगा के शादी कर ली। इसलिए कुंवारा, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है कुंवारा सेवक नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर वो कुंवारा है तो उसको फिर उसमें अंदर वो सहनशीलता होना। आमीन। हालेलुया। इसलिए सहनशीलता ही वाले को जांच परख के ही सेवा में खड़ा किया जाता है। नहीं तो कई सेवक ऐसे खड़े भी हो गए, ऑर्डिनेशन भी हो गया, लड़की लेके चर्च की गायब हो गए, पाप कर लिए, व्यभिचार कर लिए। अभी मैं एक परमेश्वर दास है जिन्होंने एक वीडियो बनाया है, एक बहुत बड़े टीबी जोशुआ करके एक है, बहुत बड़े प्रचारक थे, उनके बारे में वीडियो बनाया। मर गए, सो गए अभी 2 साल पहले। उनके बारे में वीडियो बना है कि वो पाप करता था करके। अब बताओ, वो खबर अभी आ रही है। मतलब ऐसे पाप मैं आपको बता नहीं पाऊँगा अभी। हालेलुया। तो मरने के बाद अभी लोग उसकी पोल खोल रहे हैं, ऐसा करता था, वैसा करता था करके। तो बड़े बड़े लेवल के स्टेज वाले जो बड़े बड़े प्रचारक हैं ना, शैतान भरमाता है उनको। क्या करता है? हाँ, आकर्षित करता है। तुझे कितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हालेलुया। और इंसान को अंदर से घमंड आता है, मुझे कितने लोग सुन रहे हैं। और कब उसको शैतान ताक में रहता है, क्या रहता है? कब इसको गिराऊँ, इसका पूरा अभिषेक डाऊँ। तो कई लड़की लोग को भाग गए, कई लड़के लोग को भाग गए, कोई पाप में पड़ गए, सेवकाई रद्द कर दिए हो गए। तो परख के हमको सेवकाई करना है और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए सेवकाई करना है। हालेलुया। हमने यहाँ पर पढ़ा 2-2 करके भेजने लगा। तो कभी भी हमको सेवकाई करने जाना है, सुसमाचार 2-2 कर जाना है। क्या करना है? अकेले नहीं जाना है। और उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया और उन्हें उनसे कहा, आज्ञा दी। आज्ञा बोलते हैं इसको मराठी में ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञा। आज्ञा। जब मराठी में पढ़ते तो आज्ञा पढ़ सकते हैं, और हिंदी में आज्ञा पढ़ना चाहिए। अभी आपने आज्ञा पढ़ा। हालेलुया। ठीक है। क्या दिया उनको? आज्ञा दी। और मार्ग के लिए लाठी छोड़ कुछ न लो। क्या बोला? लाठी को छोड़ कुछ मत पकड़ो। जब प्रभु सेवकाई को में भेजता है तो ये नहीं बोलता 1-2 लाख रुपए जेब में लेके निकलना, बैंक बैलेंस रख के निकलना, हाँ अच्छा घर और बना के निकलना। सेवा में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पर लाठी मतलब अधिकार लेके निकलना। क्या निकलना? बताओ, आपकी बाइबल बताओ, बताओ ना। मैं तो कब काम पूरा तो कर सकूँ। आज्ञा मतलब उसको हम लोग आज्ञा पढ़ते हैं, वही तो मेरे पास भी लिखा है।
आधा न है क्या? हाँ हाँ, ज्ञा है न, है ना? ठीक है, ओके, राइट राइट। साबित करके बताया इसने कि मैं सही हूँ। हालेलुया। मतलब ये अपने आप को साबित करने के लिए पूरी कसर नहीं छोड़ते, मैं सही हूँ पास्टर, आप गलत हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। तो क्या किया? आज्ञा बोल सकते हैं, आज्ञा बोल सकते हैं, आज्ञा से बोलते हैं हम लोग ज़्यादा करके, क्या बोलते हैं? आज्ञा। और मार्ग के लिए लाठी को छोड़ कुछ न लो, और न रोटी न झोली न झोली। पहले के जो प्रचारक थे, पहले के जो बाबा थे, साधु लोग, आपने देखा है? उनके हाथ में बगल में क्या रहते? झोली। किसने कुछ दिया? किसने कुछ दिया? किसने? हाँ हाँ, वो लोग करते ना। दूसरा क्या बताते? तो वो क्या करते? किसने कुछ दिया? झोला में डाल दिया। इसलिए प्रभु ने मना किया यहाँ पे, क्या बोला? मार्ग के लिए लाठी को छोड़ कुछ न लो। लाठी मतलब तुम अधिकार लो। प्रभु ने जो अधिकार दिया हमको सांप और बिच्छू को रूंधने का, इसलिए कई परमेश्वर ने हमको बोला है, मेरी बेटी मैंने तुझे क्या दिया है? परमेश्वर अपने प्रिय बेटे को चेलों क्या करता है? अधिकार देता है आत्मिक सेनाओं को रूंधने का। क्योंकि हमारा युद्ध किसके साथ में है? मनुष्य के साथ हमारा युद्ध है क्या? मांस और लहू के साथ हमारा युद्ध है क्या? हमारा जो लड़ाई है ना, किसी मांस के साथ, लहू के साथ नहीं है, परंतु प्रधान अधिकारी जो आकाश मंडल में तमाम दुष्ट आत्माओं के साथ में, जो अंधकार की शक्ति, जो आत्माओं या दुष्ट आत्मा जो काम करती रहती है, उनके साथ हमारा युद्ध। उसको लड़ने के लिए प्रभु ने हमको तलवार नहीं दिया, अधिकार दिया। क्या दिया है? अधिकार। रोंदने का मुंह से सामर्थ्य दिया। बोलो अधिकार। ये दुष्ट आत्मा मैं तुझे क्या करता हूँ? यीशु के नाम से बांधता हूँ। अधिकार के साथ तुझे बोलेंगे ना, वो बांध जाती है। उसके हाथ पाँव क्या हो जाते हैं? बन जाता है। रात में मैं एक व्यक्ति का फ़ोन आया था बहुत दूर से, बोले इसके आंग में आता है, बोले डोलती है। बोले मैं प्रार्थना किया। जब उसके आंग में, आपके घर में प्रार्थना करा था ना? आप नहीं थी रात में। तो अरे इतनी चिल्ला रहे, नाम ले रही हूँ, नाम 3 लोगों का। मैंने तुझे बांधता हूँ, तेरे मुंह को बांधता हूँ, तेरे हाथ को बांधता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। कहाँ गए? बोले सो गई है। बोले भी हालेलुया। क्यों? अधिकार। क्या था हमारे पास? हंसना चालू रखो, ठीक है। बोले यीशु मसीह की अधिकार के साथ में प्रार्थना किया, प्रभु यीशु के नाम से। ये जो बोल रही है, इसके मुंह को बांधता हूँ, इसके हाथ को बांधता हूँ, इसके अंदर से जो रूमने वाले, डोलने वाले आत्मा निकला हुआ, चल गई बाहर। मैंने पूछा बाद में क्या? बोले लुट गई हुई है। बोले मैंने गई हूँ बाहर। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा को रोकने का अधिकार हमने दिया है, हमें दिया है। हालेलुया। तो दुष्ट आत्माओं के साथ हमारा युद्ध है। सेवा करने के लिए हमको जो प्रभु ने चुना है, पैसे कमाने के लिए चुना है क्या? कि सेवा करो और पैसे कमाओ, सेवा करो और सेवा करो। मुझे वो जो आंटी ने बोला ना, मुझे बात वो लगी हुई है कि पास्टर ने अच्छा मोटा घर बनाया, और मतलब उसको लग रहा है इधर से कमाया है और उधर घर बना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु अपने लोगों को ऊंचा उठाता है। बोलो प्रभु ऊंचा उठाता है। मुझे जहाँ भी गए बताने का मौका मिला, मैं तो बताऊंगा प्रभु ने मुझे कैसा ऊंचा उठाया। मैं एक दरिद्र था, किस हालत में था, और प्रभु ने वहाँ से लेकर एक अच्छा घर दिया, अच्छा ब्लेसिंग दिया, अच्छे सेवकाई दिए। प्रभु बढ़ा रहा है। प्रभु की तारीफ करना, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैं तुझे पूछ नहीं किंतु सिर बनाऊंगा, मैं अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर में अधिकारी बनाता है। विश्वासी को अधिकारी नहीं देता, अधिकारी नहीं देता। वो किसको देता है? चेले को। किसको? प्रिय चेले को अधिकार देता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो हम कहाँ पर थे? जो सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। अभी हमने देखा यहाँ पे मार्ग के लिए झोली को लाठी छोड़ कुछ और न लो, न रोटी। कल भी हमने प्रचार किया, हमको रोटी की चिंता नहीं करना है। हालेलुया। रोटी के लिए सेवा नहीं करना है। ये मेरी बात है, मैं अभी सेवाकाई में हूँ तो मैं अपने बता रहा हूँ। मैं आपको ये उदाहरण क्यों बता रहा हूँ? वहाँ पे जो प्रचार किया उन्होंने, बोले आजकल के सेवकाई क्या करते हैं लोग, पास्टर लोग बोलते सेवकाई भी करेंगे, हाफ टाइम काम भी करेंगे, जॉब भी करेंगे। तो बोले प्रभु ने ऐसा सेवकाई के लिए नहीं चुना है। तुम क्या करो, पूरा निर्भय
पूरा निर्भर किसके ऊपर रहो, होना है उधर से। प्रेज़ लॉर्ड। जब हमने सेवा स्टार्ट किया है तो मुझे उस दिन समझ में आया, और मेरे 1 जनवरी से लेकर अभी तक एक सवाल था, प्रभु मैं सेवा के लिए, प्रभु तूने चुना है, पूरा फुल टाइम के लिए चुना है, तो मैं कब मतलब सेवा करता हूँ, समय नहीं दे पा रहा हूँ बराबर, वो जैसा टाइम चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। तो वहाँ परमेश्वर ने बात किया कि परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी सेवा पूरी फुल टाइम में करो, तब तुम रोटी की चिंता नहीं करना। क्या नहीं करना? पेट की चिंता नहीं करना कि वो मैं खिलाऊँगा। जब तुम पूरा निर्भर मुझ पर हो जाओगे तो मैं तुझे खिलाऊँगा। अभी क्या कर रहे हैं हम? सेवा भी करते हैं और पेट भरने के लिए, कमाने के लिए हम लोग काम भी करते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, रोटी न झोली न बटुए में पैसे लो, परंतु जूती पहन लो। ये जूती मतलब सुसमाचार की, मेल की जूती। इफिसी की पुस्तक 5 अध्याय, बातचीत नहीं करें, कौन सी हमें जूती पहनना है, किस बारे में बोल रहा है हमको? हाँ पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लियो, तुम बुरे दिन का सामना न करो और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से कमर कस और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल का सुसमाचार की तैयार के जूते पहन, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। मार्ग में प्रभु ने क्या कहा उनको? जूते लो। क्या लो? कौन से जूते? मेल मिलाप करने वाला जूता, सुसमाचार बताने वाला हमको जूता पहन के निकलना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। और अभी हम पढ़ रहे थे क्या, कौन सा वाला? और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में ठहरो तो वहाँ, जब तक वहाँ से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहाँ से चलते अपने पाँव की धूल को झाड़ डालो, उन पर गवाही हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत से दुष्ट आत्मा को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मल के उन्हें चंगा किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। देखो तेल मल के, कुछ लोग बोलते हैं तेल क्यों मला जाता है? तेल मलने का यहाँ पे है। क्या किया उन्होंने? तेल मलकर उन्हें चंगा किया, प्रार्थना किया। याकूब के उत्सव 5:14 का वचन लिख के रख सकते हैं आप, पढ़ो मत। याकूब 5:14 में लिखा है, अब उसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में, लिख के भी रख सकते हैं आप। याकूब 5:14 वचन पढ़िए। यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी की हो तो उसकी भी क्षमा की जाएगी। हालेलुया। मतलब विश्वासी रोगी के ऊपर तेल मल के हम प्रार्थना कर सकते। ये जो आपने कट मारा है ना, वो शैतानी सिंबल है वो, ठीक है। उसको अभी आगे से उसके लिए माफ़ी मांगना बहुत खतरनाक है। वो 666 जो नंबर आने वाला है वो उसका चिन्ह है, वो सब सिंबल है वो, ठीक है। उसको मत मारना। मैं अभी आपको इतने लोगों के सामने क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको लगना चाहिए, आपको अगली बार वो उस कट को नहीं मारना बिल्कुल। शैतान का आप चिन्ह लेके घूम रहे हैं, आँख के सामने कट, इधर कट, वो गलत है, ठीक है। तो तेल मल के प्रार्थना की जाती है, इसलिए हम तेल मल के प्रार्थना का तेल लगाते हैं। अभिषेक भी किया जाता है, बीमारों के लिए प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो सेवकाई का प्रारंभ जो है, हमको चिंता नहीं करना है। आप जब बड़े ले होंगे, हो सकता है प्रभु आप लोगों को भी, मैं ऐसा कई लेटेस्ट प्रचारक को देखा है। फिल्म इंडस्ट्री में एक नीतू चौधरी करके है, आप शायद सुनते हैं, आप उसको यूट्यूब पे सर्च करना। वो पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, हीरोइन थी। आज वो सेवा करते हैं प्रभु की। नीतू पी चौधरी करके है, बहुत सारे लोग भुलाते हैं उनको, है ना। लेडीज से पतली से है, हीरोइन तो पहले हो, आप उनको फिल्म में देखे होंगे आपने। आज वो अकेले सेवा करती है अपने पति के साथ में। हालेलुया। तो लेडीज़ पास्टर भी एक कंचन मित्तल है भी, नागपुर में आने, वो भी सेवा करते लेडीज़ से। उनका पति सेवा कहीं में नहीं है, सपोर्ट में रहता है, खड़ा रहता है बगल में। तो हमको सेवा करना है, याद रखना, ये गार्ड बांध लो। क्या करना है? हाँ, ऐसा ही नहीं कि हम लोग कलीसिया संभालने वाले सेवकाई करें। हो सकता है आप ऐसे सेवकाई में आपको नहीं, प्रभु जगह जगह आपको इस्तेमाल करे, बुलाए। हालेलुया। जगह जगह आपको क्या करे? इस्तेमाल करे। गवाही सेवकाई का स्टार्ट कैसा होता है?
कई लोग क्या करते हैं, हाँ जैसे सर अच्छे हैं, किसी ने देख लिया प्रचार अच्छा करते हैं गवाही, तो इनको गवाही के लिए इनवाइट कर सकते हैं, आप अपनी गवाही बता सकते हैं हमारे चर्च में आके। तो इस बहाने से वहाँ शुक्र सुसमाचार वचन भी गवाही भी, वचन भी गवाही, तो इस तरीके से भी सेवा आप कर सकते हैं। जब आप बताएंगे, आपका बताना और लोगों के जीवन में जब वो टच होगा, वो वचन टच होगा, तो आपके द्वारा आपका लेवल बढ़ते चलेंगे, लोगों जगह जगह आपको बुलाएंगे। सेवा यही होता है कि अपने जीवन से गवाही बताओ, यीशु ने मुझे चेंज कैसे किया, ताकि लोग आपकी गवाही को सुनकर विश्वास करें। यही तो सेवा है। लोग गवाही बताने के लिए कहाँ से कहाँ जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। कुछ लोग आज तो चलो ठीक है, हम लोग पास्टर लोगों को इनवाइट करते, तो उनका टिकट फ्लाइट का एक का सब बुक करते हैं, रूम सब करते हैं। हालेलुया। तो ये भी सेवा है। आप जाके अपनी गवाही, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, ये क्या सेवा कर रहे हैं आप। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो ये स्टार्ट करना है आपको। कुछ लोग मोबाइल पे यूट्यूब पे चैनल बना के भी उसमें वचन डालते हैं। मैं बताऊंगा अलग है, आप बताओगे अलग है। हमको अपने जीवन से यीशु की महिमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो चिंता नहीं करना। तो मुझे ये वचन वहाँ छुआ कि उन्होंने बोला आज के पास्टर लोग क्या करते, जॉब भी करते और हाफ टाइम में सेवा भी करते। ये ऐसी सेवा प्रभु चाहता है। तो पूरा निर्भय प्रभु के ऊपर हो जाओ। किसके ऊपर? प्रभु खिलाएगा। जब प्रभु से बोलोगे प्रभु अब तू मुझे खिला, तब परमेश्वर जब देगा ना, तब आप बोलोगे हाँ परमेश्वर तू मुझे अब खिला रहा है और मुझे संभाल रहा है। हालेलुया। इसलिए और बोला उसने, दो कुर्ते न पहनो। क्या बोला वहाँ पे लिखा है? इसका क्या मीनिंग है? दो कुर्ते का मतलब, दो कुर्ते मत लो। इसका मतलब है दो स्वभाव वाला जीवन नहीं। किसका? दो स्वभाव वाला जीवन नहीं। सेवा कर रहे थे एक स्वभाव और सेवकाई से गए तो दूसरा स्वभाव। इसलिए परमेश्वर वाला दो कुर्ते वाला, दो कपड़ा हम उतार देते ना, अब हम ये वाला कपड़ा पहन लेते हैं। यहाँ आए तो बड़े सिंपल सुंदर कपड़े हमने पहन के आए और घर गए तो दूसरा कपड़े पहन रहे हैं। अभी आप लोग करते नहीं रहे ना? हाँ, इनकी मैं बताना चाहता हूँ। ये इनको बार हमने शायद पहले इनका भी स्वभाव था कपड़े पहनने का, नहीं क्या था? जीन्स वीन्स पहन के आते थे। एक बार प्रभु के वचन से हमने बताया तो इन्हें सुने सीखे, तब से बदले गए। हालेलुया। तो सुने हैं, सीखे, तब से बदले और इन्हें आदर सीखा है। सर के ऊपर चुन्नी रखना, हमारा आदर मत करना। आप चुन्नी रखकर किसका आदर कर रहे हैं? प्रभु का। हालेलुया। तो आपने सीखा, सुना, सीखा और फॉलो कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो हमारा पहनाव के द्वारा प्रभु की महिमा मिले। हमारा पहनाव के द्वारा ठोकर नहीं लगना चाहिए किसी को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो दो कुर्ते का मतलब है यहाँ सेवा में आए तो बड़े सोबर कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, अंदर से मोमेडियन लोगों को देखो आप, मुसलमान लोगों को, उनके पूरे बदन ढके रहते हैं। हालेलुया। सर के ऊपर चुन्नी रहती है। और एक चीज़ मैं फॉलो करता हूँ उनकी बात को, कि जब भी उनका टाइमिंग होता है नमाज़ पढ़ने का, दुकान का शटर बंद करते हैं या जहाँ भी रहता है उन मस्जिद में चले जाते हैं बराबर टाइमिंग पे, या फिर नहीं जा सकते। जहाँ मैंने काम करने वाली जगह में देखा, मेरे बिल्डिंग में जब मैं काम कर रहा था वहाँ पे पेंटर काम हमने किसी मोमेडियन को दिए थे। समय हुआ उसका, वो ऊपर जाके एक चद्दर बिछा के वहाँ पे नमाज़ पढ़ता था। मैं एक बार जब गया ऊपर देखा, बराबर पढ़ रहा है, किसी की फिक्र नहीं कर रहा है कौन क्या कर रहा है, वो सोचेगा करके। बहुत गंभीर है अपने मामले में। और हम मसीह लोग प्रार्थना का टाइम आ रहे हैं, क्या होता है प्रभु प्रार्थना, वो अपने उस बात को लेकर इतनी गंभीर है और हम लोग गंभीर नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दो रीति से हमारा क्या नहीं होना चाहिए? पहनावा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। तो सेवा काई करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो याद रखना, जो भी सेवकाई हम कर रहे हैं, ये हमारा धन यहाँ नहीं, हम कहाँ इकट्ठा हो रहा है?
स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है, उसका प्रतिफल प्रभु देगा। जो प्रभु का सेवा करता है, आदर करता है, प्रभु उसका आदर करता है। अब मैं बताना चाहता हूँ सेवकाई क्या है। सेवा क्या होता है? सेवा होता है अपना क्रूस अपने ऊपर उठा के चलना। यीशु मसीह ने क्या किया? यूहन्ना 19:17 में 19 अध्याय का 17 वचन पढ़िए। और एक जन निकालो मत्ती 26:24, मत्ती 16:24। एक जन मत्ती 16:24 निकालिए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान था। गलाता में और इब्रानी में गुलगुता वह उन्होंने उससे और उसके बस। और मत्ती 16:24 पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेले से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। हालेलुया। उसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करके आप लिख भी रख सकते हैं। सेवकाई करने का मतलब मैं आप समझाना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं। सेवकाई करने का मतलब क्या? क्रूस उठाना। क्या उठाना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे बोल। यहाँ पे लिखा है यीशु ने अपना क्रूस उठाया। तब ये यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने की पारी आई तो उसने क्या किया? अपना क्रूस उठाया। कौन आ रहा है आपका? अपना क्रूस अपने ऊपर उठाकर अपनी ही पीठ पर लादते हुए जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और हमने भी, प्रभु कहता है अपना बोझ, हमें यीशु मसीह का बोझ अपने ऊपर लेना है और अपना बोझ प्रभु को देना है। क्योंकि यीशु मसीह का जो जुआ है ना वो हल्का है, सहज है, हम उठा सकते हैं। हम अपना बोझ लेकर नहीं चल सकते। इसलिए याद रखना, हमें यीशु का क्रूस को उठाना है। किसको? और अपना बोझ को प्रभु को देना है। मत्ती का हमने मत्ती 16:24 को पढ़ा। मत्ती 16:24 पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। पूरा पढ़िए, पूरा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। और आगे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और उसमें प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? बस। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। सेवा करने का मतलब है अपना इनकार करना, अपनी इच्छाओं को मारना। क्या करना? अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को मारना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाना है। हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, बोझ लेके चलना है यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेवकाई का मतलब क्या होता है? कि अपना बोझ उठा के हमें चलना है। ये सारा फोन आ रहा है, बार बार उसको बात करो ना। सेवकाई का मतलब क्या होता है? अपना क्रूस उठाना। जो कोई अपना क्रूस प्राण बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या पाएगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सेवकाई का अर्थ क्या है? क्रूस उठाना। क्रूस उठाना मतलब यीशु मसीह का बोझ को अपने ऊपर लेना, यीशु मसीह की इच्छा को। दूसरा है यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करना। सेवा करना मतलब यीशु की इच्छा को पूरी करना। कैसे कर सकते हैं उसकी इच्छा को पूरी? मत्ती 26:39, 26:39। और परंतु यीशु के पास आकर ये ना हाँ 39। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ के मुँह के बल गिरा। फिर और थोड़ा और आगे बढ़कर मुँह के बल गिरा। हाँ। यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। सेवकाई का मतलब होता है अपनी इच्छा नहीं परंतु पिता की इच्छा पूरी करना। किसकी? पिता की
ये पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, अपना क्रूस सेवकाई का मतलब होता है अपना क्रूस उठाना। क्या होना? अपना क्रूस उठाना। उसमें यूहन्ना 19 का 17 और मत्ती 16 का 24 आप वचन लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अपनी इच्छा नहीं परंतु पिता की इच्छा पूरी करना। सेवकाई का मतलब अपनी इच्छा नहीं परंतु पिता की इच्छा पूरी करना। हालेलुया। और पिता की इच्छा के बारे में हमने लिखा है, यीशु मसीह ने कहा फिर वह थोड़ी और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। सेवकाई का मतलब है अपनी इच्छा की पूरी नहीं करना। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेवकाई में आते और अपने हिसाब से जीवन बिता रहे हैं, अपनी मर्जी पूरा कर रहे हैं। हमें यहाँ घूमना है, हमको वहाँ घूमना है। हालेलुया। अभी मैंने इसलिए बोला हूँ कि हमको परमेश्वर फुल टाइम में अब इस्तेमाल करेगा। फुल टाइम के लिए हमको सेवा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पीछे हम आलेंगे, वो हमारी चिंता करेगा। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु के हाथ में दोना है। और प्रभु का जो जुआ है, जुआ का मतलब क्या होता है? बोझ। उसका बोझ हल्का है, हमारा बोझ भारी है। अपना बोझ हमको यीशु को देना है और यीशु का बोझ हमको लेना है। उसने कहा मेरा बोझ ले लो मेरी बहन, मेरी बेटी। उसके बारे में क्या लिखा है? मत्ती 6वां अध्याय में आएंगे, उसका 31 वचन से पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएं या क्या पिए या क्या पहने, क्योंकि अन्य जातियों इस सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। एक जगह वचन लिखा है जहाँ पर लिखा है, प्रभु ने कहा तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा बोझ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने लिखा ना, अपनी इच्छा नहीं परंतु पिता। सेवकाई करना मतलब अपनी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा। हम क्या करते हैं, सेवा तो करते हैं, अपना काम भी करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं। हमको परमेश्वर की इच्छा को ज़्यादा पूरी करना है और अपनी इच्छा को पूरी कम करना है। हालेलुया। हालेलुया। पिता हमारी भी इच्छा को, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे ना, तो परमेश्वर हमारी इच्छा को भी पूरी करेगा। वो ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, तेरे लिए काम कर रहे और परमेश्वर हमको नहीं बोलेंगे, हमारी भी लालसा को पूरी करेगा, हमारी भी ख्वाहिश को पूरी करेगा। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मत्ती 6 का 10 पढ़े। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। मतलब सेवकाई करने का मीनिंग क्या है? प्रभु तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे। अब स्वर्ग में कौन लोग उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, कोई बताएगा? स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होती है? कल हमने वहाँ पे संडे स्कूल के बच्चों को सिखाया, यही वाला अध्याय है। बताओ। स्वर्ग में स्वर्गदूत, राइट, कैसे इच्छा पूरी करते? स्तुति करके, आराधना करके और आज्ञा मान के। प्रभु ने कमांडमेंट देता है, आज्ञा देता है। जब मिकाएल युद्ध के लिए जाना है, चलो वो भाई को उसको भलाने का वगैरह, तुरंत नहीं बोलते, बिना रुके बिना थके पहुँच जाते, जो ऑर्डर दिया गया उसमें लग जाते हो। तो ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को? इसलिए बताए, हे परमेश्वर, हे पिता, तेरा राज्य है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में स्वर्गदूत पूरी करते वैसे ही पृथ्वी पर भी हम मनुष्य तेरी इच्छा को पूरी करें। जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, जैसा परमेश्वर बोला, ऑर्डर दिया, बेटी तुझे ये करना है, बेटी तुझे मेरे लिए, परमेश्वर कई बार मन में डालता है, कई बार डायरेक्ट बोलता है, सिस्टर बेटा तुझे ये काम को त्याग करना है, इसको छोड़ना है, तो क्या ये वाला काम कर सकता है कि मेरे लिए? तो ये काम करेगा कि मेरे लिए? प्रभु अपनी इच्छा को जाहिर करता है। और हमने बोले, हाँ प्रभु मैं करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। सुनो, उसको छोड़ दो। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्या होगा, उससे खुश भी होगा। दूसरा, हम परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर रहे हैं, मान रहे, इच्छा को पूरी
देखो ना, इधर देखो, इधर देखो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो स्वर्ग में स्वर्गदूत को जो बात बताया जाता है वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। अभी के विश्वास करने वाले अभी कोई चलो बोलो पास्टर जी मुझे थोड़ा काम है, वहाँ अर्जेंट मीटिंग में जाना है, फलाने ये है वो जाना है, बहाना कर देंगे। पर स्वर्गदूत बहाना नहीं करते। हालेलुया। तो परमेश्वर ये जो प्रार्थना है मत्ती की पुस्तक 6वां अध्याय 9 वचन की 10 वचन की, ये परमेश्वर तेरी इच्छा जो स्वर्ग में स्वर्गदूत पूरी करते हैं वैसे ही पृथ्वी पर भी हम लोग करें। हालेलुया। अपनी इच्छा नहीं परंतु किसकी इच्छा पूरी करना है। यीशु मसीह इस दुनिया में रहते रहते क्या किया उसने, पूरी पिता की इच्छा पूरा किया। प्रभु तैसा तू चाहता है वैसा हो। उसने एक प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया, ये कटोरा हो सके तो क्या हो जाए, टल जाए। क्या बोला उसने, हाँ वह थोड़ा आगे बढ़ के मुंह के बल गिरा और यह कहा प्रार्थना की, हे परमेश्वर हे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। मरने पर था, क्रूस पे चढ़ाने था, फिर उसने प्रार्थना किया प्रभु, फिर भी वो क्या बोल रहा है, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और मत्ती 6 में मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है ना, वैसे अगर पृथ्वी पर पूरी होने लग गई, समझ जाओ कि मेरे जीवन से मैं परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहा हूँ, पूरी कर रहा हूँ। सबके सब नहीं करेंगे, कलीसिया में 50 लोग रहेंगे ना, उसमें 10-5 लोग ही करेंगे, बाकी लोग बोले आएंगे मेरी डिमांड, मेरी इच्छा, मैं ये चाहता हूँ ये हो मेरे लिए, ऐसा हो मेरे वैसा हो। अभी हमारी ख्वाहिश तो बहुत है पर हो रही क्या पूरी नहीं हो रही, फिर भी हम क्या कहते हैं प्रभु मेरी ख्वाहिश बाद में, पहले आपका। आप लोगों ने भी कहीं नहीं बोल के रखा है प्रभु मेरा बाद में तेरा पहले। जब हम पहले प्रभु को रखेंगे और अपना काम बाद में रखेंगे तो इससे क्या हो रहा है, परमेश्वर को हम क्या कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। हालेलुया। स्टडी हम सुख सीख रहे हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन हमें सीखना है कि हमें अपनी इच्छा को मारना है। क्या करना है, अपनी इच्छा बहुत है। हम लोग चाहते हैं कि हमको बहुत सुख विलास का जीवन मिले। प्रभु ने कौन सा सुख विलास का जीवन, कहाँ एसी में रहा उसने, कौन सा अच्छा ऐसा रूम भी था क्या उसका, पहाड़ में उसका ओढ़ना बिछाना था, हाँ पत्थरों में के साथ रहता था, रात भर घर से बाहर रहता था। हालेलुया। पर आज हम चाहते हैं कि हमको क्या हो, अच्छा हो, बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। एक पास्टर की मैं गवाही बताना चाहता हूँ, वही पुणे में जो बता रहे थे मराठी में, उन्होंने बताया बोले आजकल के प्रचारक लोग बोला आलसी हो गए, सुख विलास का जीवन चाहते। कैसा सुख विलास, कोई डिस्टर्ब नहीं करे हमको, क्या करें, कोई डिस्टर्ब ना करे, किसी का कॉल नहीं आना चाहिए, कॉल बंद, 9 से 12 तक के हमारा कॉल बंद, रात में कॉल नहीं करना हमको। सो रहा है पास्टर, क्या कर रहा है, सो रहा है। हालेलुया। कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, मस्त है एसी लगा देते हैं और सोते करके। बोले ऐसी सेवा के लिए प्रभु ने बुलाया। बोले यीशु मसीह के नाम की सेवा क्या होता है, तकलीफ। सेवकाई में क्या होता है, तकलीफ होती है। सेवकाई में क्या होता है, तकलीफ होती है। हालेलुया। तो सेवकाई में अपनी इच्छा नहीं परंतु किसकी, पिता की इच्छा। हम आज चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसा वैसा, हमारे इच्छा को साइड में रखो, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। और तीसरा पॉइंट है, दूसरों को देखकर तरस आता है। जो सेवकाई करता है वो दूसरों को देखकर क्या करता है, तरस खाता है। प्रभु ये क्यों बीमार है, ये क्यों इस हालत में, ये क्यों ऐसा कमज़ोर है, ये क्यों भूखा है, प्रभु उसके अंदर में क्या आता है, तरस आता है। समझ जाओ कि वो सेवा कर रहा है। मत्ती 15:32 दूसरों को देखकर तरस आता है। यीशु जिसको भी देखता था तरस खाता था, प्रभु इसको मैं कब चंगा करूं। पढ़िए। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया हाँ। और कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, मुझे इस भीड़ पर क्या आता है, तरस आता है। यीशु मसीह को तरस आता था। हालेलुया। हालेलुया। सेवकाई करने वाला पास्टर हो या सेवकाई करने लीडर हो, आप हो, हमारे अंदर एक तरस वाला हृदय होना। क्या होना, तरस। दूसरों को देखिए, ऐसा नहीं हाँ मेरा तो दुख बहुत है, आपका दुख जो साइड में रखो। हमारी चिंता, हमारी प्रॉब्लम जो दिख रहा है प्रभु हमारे अंदर डालता है, तरस खा, इसको दे, इसकी मदद कर, इसकी हेल्प कर, हम करना है। तब हम जाकर प्रभु की अच्छी सेवकाई करने वाले बन सकते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। पर आज क्या हो रहा है,
मुझ पर तरस खाना चाहिए, लोग मेरी हेल्प करना चाहिए, मेरी मदद करना चाहिए, मेरे बारे में सोचो, ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु चाहता है हमसे बढ़कर हमें दूसरों की उसके ऊपर तरस खाना है। आमीन। और चौथा पॉइंट है सेवकाई अधीनता में रहकर करना है। क्या करना है? अधीनता में रहकर करना है। कैसे करना है सेवकाई? अधीनता में रहकर। यूहन्ना 8:29, यूहन्ना 8:29। मेरा भेजने वाला मेरा साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। यीशु मसीह अधीनता में रह के काम कर रहा था, पिता से पूछ के काम करता था। मैं वहाँ जाऊँ, मैं ये काम करूँ, मैं प्रभु हम ये खरीदना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, कलीसिया बढ़ाना चाहते हैं, मैं करूँ क्या? मैं मालूम है यहाँ भी हम जो भी मैं काम करता हूँ या जो करना चाहते हैं, अपने अगुओं को हम क्या करते हैं? पूछते, प्रभु वाशु जी हम लोग ऐसा करना सोच रहे हैं, आप इसको प्रार्थना में रखो, अगुवाई दो, आपकी अगुवाई रहेंगी तो हम लोग करेंगे। हालेलुया। हम जगह खरीदना चाहते हैं, हमने बताया पास्टर जी को, पास्टर जी बोले खरीदो, बढ़ना है आपको, कलीसिया बढ़ाना है। हालेलुया। बताया, उनकी सहमति होती है, हमारा दिल क्या होता है? बड़ा होता है। अरे कोई है हमारे बारे में सोचने वाला, उनकी अनुमति है कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब ऐसे अनुमति होती है, अधीनता होता है, तब सेवा फुलफिल होता है। हालेलुया। और हम चुपके करेंगे ना, कुछ काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। सेवकाई अधीनता में रहकर करना है, अकेले नहीं। क्या करना है? अकेले। हाँ, कई सारे मैंने आपको ग्रुप में एक बार डाला था, एक लेडीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। वो स्त्री ने क्या किया? अकेले सेवा कर रही है। रात में मैं जिस आंटी से मिलने गया था, वहाँ उनके बारे में बताया, वो सिस्टर जितनी बात करती बोले, इतनी बात करती बोले, जब उसकी बात सुनो नहीं ने बोले, वैसे कॉलर पकड़ के बोलते, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात पे ध्यान दो। कोई लोग ध्यान नहीं देते, वैसे इशारा करती थी, बोले हाथ लगा के मेरी सुनो, मैं जो बोलते हैं मैं मेरी सुनो। उन्होंने बोले क्या इसकी सुनेंगे क्या? मतलब वो सेवकाई अधीनता में रहकर नहीं कर रही है अपनी सेवा। जब बात मैंने किया तो क्या बोले हो? मुझे किसी पास्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई चर्च की ज़रूरत नहीं है, मैं ही, मुझे इतना ज्ञान है, मैं सेवा कर सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इतना घमंड आ गया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये पॉइंट मैंने बताया आपको, अधीनता में रहकर ही सेवा करना है। कोई न कोई हमारा हालेलुया शाखा। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो और अंदर आ जाओ। अरे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो। आपने पूरा डिस्टर्ब कर दिया सबको, लगा दो उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए ये पॉइंट आप नोट करके रखो। आ जाओ, बैठ जाओ। कौन सा पॉइंट? अधीनता। कहीं भी जाओ, नहीं तो कैसा होता है? अभी वो घमंड के कैसे आऊँगा उसको पता है? आ रही है क्यों घमंड आएगा उसको? सबको पास्टर को देख लिया मैंने, सब पास्टर को परख लिया है। भैया सब आ गया ज्ञान, तो मुझ पर बाइबल पढ़ो और प्रचार करो। कोई पास्टर नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई आत्मिक पिता नहीं है, सेवा कर रही है। खतरनाक है। अकेले सेवा नहीं करना है। क्या करना है अपने को? अधीनता में रह कर। मैं ख़त्म कर रही आज हमको, कि हमको खोलने में जाना है। ठीक है, ठीक है। हालेलुया। तो याद रखना, कभी भी कितने बड़े टॉप पे चल जाओ, आप बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, अकेला सेवा नहीं करना कि भाई मैं स्टार्ट कर लूँगा। घमंड नहीं आने देना। हमारे ऊपर, हमारे कोई न कोई, हमारे नहीं, हमारे ऊपर किसी का हाथ होना चाहिए। हाँ, किसी न किसी का। यीशु मसीह क्या किया? अपने पिता से पूछ के क्या लिखा है? मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, जिसने मुझे भेजा है इधर सेवा करने के लिए, वो मेरे साथ है। उसका ऑर्डर है, उसकी बात में मैं शामिल हूँ। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं वही काम करता हूँ जो मेरा पिता को अच्छा लगता है, और उससे जिस काम से मेरा परमेश्वर प्रसन्न, ऐसे हमको काम करना है। अकेले सेवा कर रहे हैं, अकेले मुझे घमंड है, मुझे बाइबल आ गई, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। घमंड वाली सेवा हमको कभी नहीं करना है। किसी के अंडर में रह के, किसी कलीसिया चर्च के अंडर में रह के ही हमको सेवा करना है। एक चैन जो प्रेयर होता है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई, उस प्रकार से हमको सब जुड़ा हुआ रहना है। हालेलुया। मैंने क्या बोला आपको कि हमारा यहाँ कलीसिया में आया हुआ भेड़, दशमांश का भी दशमांश उधर जाता है। हम लोग अधीन में है। क्या है?
अधीन में, तब जाकर आपकी भेंट का ब्लेसिंग आपको मिलेगा। वो पैसा उनके सेवा में काम होगा, प्रभु की सेवा में काम होगा। हालेलुया। अधीनता में रहकर घमंड यानी नहीं मुझे सब आ गया, आप आ सकता है। कुछ लोगों को ज़्यादा खुला कर दिए ना, इसलिए बाइबल स्टडी मैंने चालू करने के लिए रखा, ताकि यहाँ जो लीडर लोग जो यहाँ पे आगे खड़े होते हैं इनको भी शिक्षा चाहिए ही। नहीं तो एक गीत गाने के लिए वो लोग 4 गीत चालू करते हैं। उसका मतलब क्या है? अधीन रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, हाँ मुझे तो सब आता है, इसकी क्या जरूरत है? अभी आता है ना, थोड़ा कम कर, जहाँ आएगा वहीं पे करना है। हालेलुया। इसलिए शैतान क्या करता है? माइंड को पकड़ता है और भरमा देता है, पूरा भरमा देता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बस 8 मिनट हमारे पास हैं। जो टॉपिक हमने पकड़ा था, डिसिप्लिन में रहेंगे तो हम डिसाइपल बनेंगे, अधीनता में रहेंगे तो हम अच्छे चेले बनेंगे। नहीं तो अधीनता में नहीं रहोगे ना, चेले तो बन जाओगे, सेवा तो कर होंगे, सुसमाचार बताएंगे, प्रभु इस्तेमाल करेंगे आपको, पर शैतान का काम होगा आपके द्वारा। क्या होगा? हाँ, वो सिस्टर जो कर रही है प्रभु का काम नहीं कर रही है, उसको शैतान इस्तेमाल कर रहा है। उसने बताई होती थी कि मेरा पास्टर है, मेरा चर्च है, मैं जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, ठीक है कहीं ना कहीं जुड़ के तो प्रार्थना का सेवा कर रहे हैं ना, अकेले सेवा नहीं कर रहे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो अधीनता में रहेंगे तो अच्छे हम चेले बनेंगे, जिससे हमारा प्रभु खुश होगा। वही काम हमको करना है जिससे हमारा परमेश्वर खुश होता है। ऐसे काम जो हम कर रहे हैं और जिससे परमेश्वर खुश नहीं, पास्टर खुश नहीं है, तो क्या काम मतलब का है वो? हालेलुया। अभी कुछ काम भी मैं यहाँ पूछ के करता हूँ कि चलो ये खरीदना, ये करना है, करेंगे क्या? कुछ लोगों का माइंड होता नहीं, कुछ लोगों का होता है। सबकी हामी होंगी, करेंगे ना, अच्छा रहेगा, एक के मर्जी से नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, मैं अपनी गवाही देता हूँ, मेरा गवाह देने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं और मेरी गवाही, दोनों की गवाही मिलकर पक्की होती है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो हमारा जो टॉपिक था, डिसिप्लिन में रह के सेवा करेंगे तो अच्छा हम क्या बनेंगे? डिसाइपल बनेंगे। मतलब अधीनता में रहेंगे तो हम अच्छे सेवा करने वाले बनेंगे। सेवा करने वाला झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे पट्टी लगाने वाला हो, चाहे पानी खाना सपोर्ट करने वाला, मदद करने वाला, चर्च बांधने के लिए, ये बांधने के लिए, अगर जो भी आपको फिर भी डिसिप्लिन रहना। किसी को मालूम है ये हो जाता है, घमंड आ जाता है, पास्टर मैंने इतना पैसे दिया, मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इतना तुझे मदद किया कलीसिया को, तुमने मुझे मेरा नाम नहीं लिया। ऐसा कभी नहीं आने देना। प्रेज़ लॉर्ड। हम मैंने इतना लगाया और कभी क्या होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता के हम ख़त्म करेंगे। आपको कुछ बातों से तकलीफ हो गई, चर्च छोड़ के आप चले गए, कभी मत बोलना मैंने इतना चर्च में दिया था, इतना पास्टर को दिया था, मेरा चर्च मेरे वजह से बनाया। चर्च किसकी वजह से बनाया? मैंने दिया पैसा, मेरे वजह से बनाया। आज पास्टर क्या है, कुछ क्या लेके आया था? वो कुछ नहीं था उसके पास, इधर हमने सब किया। इस प्रकार से जो प्रतिफल प्रभु देने का वायदा किया है नहीं मिलेगा। ढिंडोरा मत पीटते रहो, मैंने किया। प्रभु बोलना चाहिए। किसका बोलना चाहिए? प्रभु बोलना चाहिए, पास्टर बोलना चाहिए। ये सस्ता नहीं, इतना परमेश्वर खुद डालेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जो भी करो प्रभु से प्रतिफल पाने के लिए करो, मनुष्य से नहीं। आमीन। तो अच्छा हमें सेवकाई में बढ़ना है और आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। अभी हम लोग डीप में नहीं गए हैं, ऊपर हमने एक बेस बनाया है, आगे चल के और हम गहरे में जाएंगे। आज की स्टडी के द्वारा प्रभु को महिमा मिले, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा, सारा आदर आज के वचन के लिए केवल प्रभु यीशु को देकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, स्टडी के लिए धन्यवाद। प्रभु ये स्टडी कंटिन्यू होने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। जैसा आपके बच्चों ने बोला है प्रभु कि इसको कंटिन्यू में करना है, प्रभु उसके लिए मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, हमें सिखा, तेरा आत्मा हमसे बात करने पाए। धन्यवाद करते से कंटिन्यू होने के लिए आपका अगुवाई हम चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। प्रभु ये बाइबल स्टडी हम कंटिन्यू चलना रहना चाहिए, सप्ताह में होना चाहिए। प्रभु आप अगुवाई दीजिए और हम सारी महिमा आपको देते हैं। इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस बाइबल स्टडी में और भी लोग जुड़े, आपके वचन को सीखने पाए। धन्यवाद। जितने लोग आए नामों नाम आशीष कर प्रभु जी, यीशु के नाम से
आमीन आमीन। प्रभु की सिखलाए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आपका नाम पवित्र मन, आपका राज्य, आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज मिले, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराध को क्षमा किया। परीक्षा में न लाए पर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम हमें सदा आपकी। आमीन आमीन। हालेलुया।